दाना दिलां दियां तू जाने कहाँ मिलेगा सुकून। चल चल थक गया मैं, जीने नहीं देता ये जुनून। सोने दाना दिलां दियां तू। उसने अपनी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स भी अदालत में सबमिट कर दिए हैं, जबकि आपकी तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं सबमिट हो सकी। अगर आप चाहें तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। मैं बिलाल को हारते हुए नहीं देख सकता। आप लोग क्या लेम एक्सक्यूजेस बना के बैठ जाते हैं? बिलाल बीमार है, सारा तो नहीं है ना। और रही बात सारा की, तो पहले मुझे भी उस पर तरस आता था, लेकिन अब तो वो जॉब कर रही है, उसकी शादी हो सकती है। और आप परेशान मत हो, बल्कि उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे, हो सकता है उसका भी कोई जैकपॉट लग जाए। जैकपॉट ये लो है मेरे पास। रख लो, क्या बताओ, हमारे फ्रेम कराने के काम है। हाँ ज़ारा, हाँ मैं केस जीत गया। सोने दाना दिलां दियां तू। आजादी, इसका टहरे से आजादी। अब मुझे रोज तुमको देखकर अपना सर तोड़ने का जी नहीं जाएगा। अदालत मेरे साथ है, मैंने बच्चे पर जुल्म किया खुद से अलग करके। अब अपना लिया है उसे। अम्मा, अम्मा, हाँ, खाला कहाँ है? रेहाना की तरफ गई है। फैसले का क्या बना? मैं बताता हूँ आपको, सर मेरे साथ चलें। अरे कहाँ जाना है, बता तो सही। चलें तो सही, वही बता रहा हूँ आपको। कहाँ लेकर जा रहा है? अरे आए तो सही अम्मा। वो क्या हुआ है, क्यों लेकर जा रहे, कहाँ ले जा रहे? बैठे आप, बैठे, बताता हूँ, बैठे ना। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ खैरियत है, सब आज ही तो सब खैरियत हुई है। सब कुछ ठीक है ना बेटा? है, मेरा तो दिल हौल रहा है। सब ठीक है अम्मा। बिलाल कहाँ है? बिलाल भी ठीक है, लेकिन सारा अब इस घर में नहीं आएगा, क्योंकि मैं केस जीत रहा हूं। और अगर ये घर खुला रहा तो आप सारा को वापस बिठा लेंगी, और ये मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि अब ये खेल खत्म। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाकी सब कहाँ हैं? तुम बिलाल को हार गई हो, और इस घर में भी तुम बिलाल की वजह से। बिलाल कहाँ है? बिलाल को बुलाओ। बिलाल! पड़ा तुम्हारा सामान, आओ और निकलो। डॉक्टर और इसकी माँ घर दिलवा रहे थे ना तुम्हें, जाओ। मैं बिलाल के बगैर कहीं नहीं जाऊँ। बुलाओ बिलाल को। बिलाल प्लीज, बिलाल को बुलाओ अभी। वो मेरा बच्चा है, मैं उसके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। कोई कानून उसको मुझसे अलग नहीं कर सकता बाबर। वो बीमार है। प्लीज प्लीज बिलाल को बुला दो बाबर। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, और वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। बिलाल मेरा बेटा है, माँ मेरी है,
ये घर भी मेरा है। बाबर प्लीज ऐसे मत करो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वो बीमार है, प्लीज प्लीज वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। बाबर ऐसे मत करो, तुम्हें खुदा का वास्ता। बिलाल वो बीमार है, बाबर प्लीज, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। बाबर प्लीज ऐसे मत करो। दाना दिलां दियां तू जाने कहां मिले। तुम्हारा बेटा सुबह से अपनी माँ के बारे में पूछ पूछ के पागल हो गया। मैं हैंडल नहीं कर सकती उसे। सुबह से पूरे घर में इतनी टेंशन है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। पहली बात तो ये कि तुमने आइंदा इस लहजे में मेरे से बात की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। दूसरी बात ये कि वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, अब हम दोनों का बेटा है वो। समझ आई तुम्हें? टेंशन टेंशन टेंशन, जब देखो टेंशन बस। दादी, मम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ बेटा। कुछ तो हुआ है दादी। कहा ना कुछ नहीं हुआ। हेलो बिलाल, कैसा मेरा बेटा? क्या हुआ? मम्मा फोन नहीं उठा रही हैं। मुझे मम्मा के पास जाना है। मेरी जान, उनकी आज नाइट ड्यूटी थी ना, इसलिए तो उन्होंने कहा था कि बिलाल को साथ ले जाओ। और तुम्हें पता तो है वहां फोन नहीं अलाउड। चाहते हो ना मम्मा काम करें, तरक्की करें, है ना? आपने उनसे लड़ाई की है? लो, मेरी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। तो फिर वो फोन क्यों नहीं उठा रही? चलो काम करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ उन्हें, देखते हैं वो क्या कहती हैं। सारा, मैं बिलाल के साथ बैठा हुआ, प्लीज ऐसे बता दो कि तुम ड्यूटी पर हो और हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, और ये कि प्लीज जल्दी से खाना खा ले। सुन रही हो ना? हाँ, ये बात। हेलो मम्मा। हेलो बिलाल, आप खाना खा लो प्लीज। मम्मा आप कब तक आ रही हैं? मैं सुबह आ जाऊंगी। ओके। ये लाल मेरा गोदों में पला, गोदों में पला। ले जान मेरी इसको ना ले जा, इसको ना ले जा। सॉरी फॉर लेट। बाबर साहब कहाँ हैं? मेरे बेटे के पास। उसने सारा को घर से निकाल दिया और सबको मना कर दिया कि कोई उससे बात नहीं करेगा। क्या? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है उस बीमार बच्चे के साथ।
तो सारा जाएगी कहाँ? पता नहीं कहाँ जाएगी, बस यहाँ ना आ जाए, हंगामा हो जाएगा। बहुत बड़ा जुल्म है उस बच्चे के साथ भी और उसकी माँ के साथ भी। हेलो जी, कहाँ हैं आप? आज मीटिंग पे भी नहीं आई, आपको ईमेल भी किया। मेरे ख्याल से आप कहीं बाहर हैं। चले, मैं फिर बाद में फोन करूंगी। जी बाहर हूँ मैं, सड़क पर। निकाल दिया उन्होंने मुझे घर से, बिलाल को भी ले गए, अम्मा भी चली गई। मैं हार गई केस। अगर बिलाल नहीं है ना तो मुझे ये जिंदगी भी नहीं चाहिए। कहाँ हैं आप? अपने घर के बाहर ही हैं? वो मेरे बच्चे को ले गया, ले गया मेरे बच्चे को। अरे अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं असद को भेजती हूँ। असद, असद, असद। तुम्हें इस वक्त उसको घर भेजना ही नहीं चाहिए था। हम एक अच्छा सा लॉयर करते, उनका सलूक रिपोर्ट करते। नहीं अम्मी, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक बिलाल उनके पास है, हम ना पुलिस के पास जा सकते हैं ना कोर्ट। बिलाल के लिए यही बेहतर होगा। हाँ ये बात तो है। सारा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? बहुत दुखी है बेचारी, जबरदस्ती उसकी शादी कर रहे थे। कई बात मुझे पहले मालूम हो जाते ना तो मैं। ये इस वक्त करने वाली बात नहीं है। अगर उन लोगों को पता चल गया तो कयामत ढा देंगे इस पे। उनकी मेंटालिटी तो तुम जानते ही हो, और उसके बच्चे को भी तो कब से डील कर रहे हो। लेकिन इस तरह सारा को दुखी भी तो नहीं देखा जा सकता। आप जानती हैं मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, और ये मुझे भी अब एहसास हुआ है कि सारा वाकई बहुत अच्छी और बहुत डिसेंट लड़की है। लेकिन ये मामला ऐसे इस वक्त नहीं निमट सकता। मेरे ख्याल से अभी उसको आराम करने दो, सुबह बात करती हूँ। दाना दिला दिया तू जाने कहाँ मिलेगा सुकून। चल चल थक गईया मैं, जीने नहीं देता मेरे बच्चे खो दिया मैंने तुमको। हार गई मैं, हार गई हूँ मैं।
तुम तो। मैं कुछ खुदगर्ज सा हो रहा हूं। सारा आप जिस हाल में भी यहां पहुंची हैं वो शायद दुरुस्त नहीं, मगर आप इस वक्त मेरे घर में मौजूद हैं और मुझे मुकम्मल करने के लिए यह एहसास काफी है। आप नहीं जानती, मोहब्बत हमेशा नामुकम्मल होती है, मगर जितनी भी होती है भरपूर होती है। बिलाल, किसे फोन कर रहे हो? मामा को। अच्छा फोन बाद में कर लेना, पहले आप नाश्ता कर। मैं आज घर जा रहा हूँ ना। दादी कहाँ है? वो कुछ पढ़ रही है बेटा, जानते तो हैं आप। मैं उनसे दुआ ले आता हूँ। ठीक है, जल्दी से मिला, फिर मैं आपको स्कूल छोड़ाऊंगी। कैसे कोई दुख जानता, दुख जानता कोई भी तो मेरा ना हुआ। सारा, बिलाल तुमसे बात करना चाहता है। मामा। हेलो मम्मा, आप ठीक है? क्या हुआ मम्मा आपको? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो, आप ठीक तो है ना मम्मा? वो मेरा गला खराब है ना, इसलिए। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। ओके, बाय। हैप्पी? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। सारा कहाँ है? सारा नहीं है? सो रही होगी। उस बेचारी को कहाँ नींद आई होगी इस हाल में। वैसे अगर आप इजाजत दें तो मैं आईजी साहब से बात करता हूँ। 2 मिनट में बच्चा भी बाजियाब हो जाएगा और वो जो मिर्जा साहब है कोई, वो भी अंदर होंगे सलाखों के पीछे। तुमने ही तो कहा था कि एहतियात करें, उन लोगों के पास है बच्चा। लेकिन अब आप मुझे बताएं ना, ये सारा को कब तक इस तरह तड़पते हुए देखेंगे? तुम नाश्ता करके क्लिनिक जाओ, मैं उसको ले जाऊंगी लॉयर के पास। बीमार बच्चा और माँ पे इतना जुल्म, खूब हिसाब लिया जाएगा उससे। सारा बीबी, कहाँ चली गई? सारा बीबी, आपको नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। सारा बीबी, अगर आप कहें तो मैं थोड़ी देर। तुम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, बहुत जाहिल लोग हैं, समझा करो। बेगम साहिबा, साहिरा बीबी अपने कमरे में नहीं है।
तो बाथरूम में होगी। वहाँ उनका सामान भी नहीं है। What? बाबर, वो क्या हुआ? सारा आई है नीचे। क्या? और तुमने उसको अंदर आने दिया? बाबर प्लीज रिलैक्स, जाने दो, वो माँ है। मत बताओ मुझे वो क्या है। बाबर प्लीज देखो, कुछ ऐसा वैसा मत कर देना। बाबर मुझे आखिरी मौका दे दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज प्लीज मुझसे मेरे बच्चे को अलग मत करो, वो नहीं रह सकता मेरे बगैर और मैं भी उसके बगैर। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें और निकलो यहाँ से। दफा। बाबर प्लीज निकलो यहाँ से बाहर। अम्मा। हाँ हूँ मैं खुदगर्ज, सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। सुन दाना दिलां दियां तू वाह रे, तो मैडम सारा मेरे घर पहुंच गई है? अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते। ममता की तरसाई हुई, जालिम शौहर से सताई हुई। हाँ, रात कहां गुजारी कर? आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। आपके लिए तो अकोमोडेशन, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको तो लोगों को लुभाना आता है ना। बिलाल नाम मत लेना उसका, स्कूल गया है वो मेरे हाथों से नाश्ता करके। तुम्हारा तो नाम तक भी नहीं लिया उसने। वैसे भी उसकी दादी अम्मा है उसके पास। लेकिन माँ तो नहीं है ना। देखो बाबर। शट अप, बहुत ढील दी मैंने तुम्हें सारा, बहुत मौके दिए हैं। 10 साल, 10 bloody years, और तुम मुझे समझ नहीं पाई सारा। मैं फैसला करने में देर जरूर लगाता हूं, लेकिन एक दफा फैसला कर लूं तो पलटता नहीं हूं। गेट आउट। देखो बाबर, बात सुनो मेरी। इससे पहले मैं तुम्हें धक्के देके फिर से निकालूं। गेट आउट। मेरी बात तो सुनो बाबर। ये जॉब, ये घर की प्लानिंग, सब कुछ मैं अपने बच्चे के लिए ही कर रही थी ना। अगर वो ही मेरे साथ नहीं होगा तो इन सब चीजों का क्या फायदा। देखो मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगी, जॉब भी छोड़ दूंगी, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करूंगी, जहां रखोगे वहीं रहूंगी, जितने पैसे दोगे उसमें गुजारा कर लूंगी। लेकिन प्लीज मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। और वैसे भी वो बीमार है कि सब कुछ नहीं सह पाएगा। मैंने नहीं सुना कुछ, सब कुछ सुन चुका हूं पहले। तुम मेरे खिलाफ जाओगे ना, केस करोगी मेरे खिलाफ। मैं जॉब करूंगी और फिर अकेला घर भी बनाऊंगी। जो करना है तुम करो, लेकिन यहां से तुम निकलोगी। देखो मेरी बात सुनो, देखो प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को मुझसे अलग मत करो, मुझे आखिरी मौका दे दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज प्लीज मुझसे मेरे बच्चे को अलग मत करो, वो नहीं रह सकता मेरे बगैर और मैं भी उसके बगैर। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें और निकलो यहाँ से। दफा। बाबर प्लीज निकलो यहाँ से। बाबर। अम्मा। बाबर क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दो उसको। आप पीछे मत पड़े अम्मी। बाबर मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुना मैंने तुमने। कितना है सारा, निकलो तुम्हें यहाँ से। मेरी माँ को मुझसे अलग किया है, इसलिए मैं और दादी इधर आ गए। मैं इस अंकल को नहीं छोड़ूंगा। कितना रोई है कल मेरी माँ, उनको तरस नहीं आया। लेकिन वो ये समझते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं मर भी जाऊंगा तब भी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगा। माँ
बहुत दे दिए तुम्हें चांस। मम्मा, ये क्या हुआ आपको? उठे? कुछ नहीं। किसी ने आपसे कुछ कहा है? नहीं, बस ऐसे गिर गई थी। चलो। अगर तुम ये नहीं चाहते कि बिलाल की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब हो तो अपने गुस्से पर काबू रखो। और जिंदगी के मामलात मारपीट से हल नहीं होते। तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार है। कुछ भी हो, सारा बिलाल की माँ है। आपने मेरी मम्मा से कुछ कहा है? इससे बात नहीं करनी मुझे अभी। आपने उनको रुलाया, उनसे मेरी कस्टडी ले ली। आप क्या समझते हैं मैं उनको छोड़ के आपके साथ रहूंगा? नफरत करता हूँ मैं आपसे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के पास रहूंगा। हमें कोई अलग नहीं कर सकता मम्मा। हो गया फैसला। अब तुम खुश हो ना? बिलाल, क्या हुआ बेटा? मम्मा, आप मेरे पास से कहीं नहीं जाएंगी, प्रॉमिस करें। कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, आपके पास ही तो हूँ मैं, खुद देख लो। चलो लेट जाओ, शाबाश। दस घंटे से जायद हो गया है, सारा का फोन मुसलसल बंद आ रहा है। आपके पास कोई नंबर है उसका? आप पता करें। बेटा मेरे पास भी वही नंबर है। अच्छा आप खाना खा लो, कब से टहल रहे हो? पता चल जाएगा उसका। कैसे पता? एक मिनट, मेरे पास एक तरीका है, पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं आया पहले। किसका? हेलो डॉक्टर अंकल। हेलो बिलाल। हाँ कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा स्ट्रेस हो गया था। ये बताओ दवाई खाई थी? जी। आपकी मम्मा किधर हैं? आपके पास हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप बगैर बताए चली गई थी? जी वो बिलाल के बगैर मुझसे रहा नहीं गया। सॉरी, आपको तकलीफ हुई। तकलीफ तो मुझे आपके रवैये से हुई कि आपने हमें इतना अनजान कर दिया। आपकी अम्मी ने बताया था,
अपने प्लान्स को खुद एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है? क्या कह रही थी वो? वही कह रही थी जो आपने उसे सिखाया है कि अपने प्लान्स को खुद एग्जीक्यूट करना चाहिए। एनीवेज, बहुत भूख लग रही है मुझे, खाना खाते हैं। मजे किया ना? बस अब तुम ये जॉब वॉब छोड़ो और घर ही रहा करो। बस मुझे और नहीं खाना, बस आप मेरे पास बैठे रहें। अरे खा लो ना। मेरी दादी बड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भी आती हूँ। बात सुनो बिलाल। क्यों क्यों सुनूं मैं आपकी बात? आप मुझे बहलाकर, अच्छे अच्छे ड्रीम्स दिखाकर कि हमारा घर होगा, स्विमिंग पूल होगा, ये होगा, वो होगा, सब होगा, लेकिन मेरी माँ नहीं होगी वहां पे। आप ये बताना भूल गए हैं शायद अंकल कि आप मुझे ये सब देकर मुझसे मेरी माँ छीन लेंगे। आप मुझे दुनिया देने चले मेरी जन्नत के बदले। बिलाल, सारी गलती मेरी है और किसी की नहीं। आप पे एतबार करने चला था ना। देखो मेरे बच्चे, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि तुम्हारे साथ वक्त गुजार ले, वो वक्त जो मैं खो चुका हूं। और मेरी माँ के साथ हमेशा के लिए छूट जाता तो? क्यों छिन गई होठों से दुआ, होठों से दुआ, क्यों हाल मेरा पूछे ना खुदा, पूछे ना खुदा, जाके किसे और मैं कहूँ, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। सुनदा ना दिलां दियां तू, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। आप ये बताना भूल गए हैं शायद अंकल कि आप मुझे ये सब देकर मुझसे मेरी माँ छीन लेंगे। आप मुझे दुनिया देने चले मेरी जन्नत के बदले। बाबर, क्या सोच रहे हो? बिलाल मुझसे बात नहीं कर रहा यार, कभी करेगा भी नहीं। तुम परेशान मत हो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। याद आता नहीं। तो फिर जो बिलाल कहता है वो करो, उसकी तबीयत का ख्याल रखो।
बच्चे, मैं उनको छोड़ के आपके साथ रहूंगा? नफरत करता हूँ मैं आपसे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के पास रहूंगा। क्या कर रहे हो? बस करो, पूरे कमरे को नहलाओगे। हाँ हूं मैं खुदगर्ज, सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं। और इससे पहले तुम्हारा दामन भी खाली हो जाए ना, झटक तो मुझे, छोड़ दो मुझे तुम भी। बाबर, बिलाखिर आप अपने बेटे को अपने पास ले ही आए। नहीं, मेरा बेटा मुझे अपने साथ ले आया। देखने वाला वक्त था वो, जब उसने खुद घर का ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ और मुझे कहा कि ये अब मेरा घर है, ये घर अब मेरी मर्जी से चलेगा वरना नहीं चलेगा। और अपने बाप से कहा कि अगर इस पर कोई जुल्म हुआ तो उसे मेरी मौत का इंतजार करना होगा। क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, इतनी उदास क्यों है? कल जो मैटिनी शो घर पे हुआ था तो मैंने किसी फिल्म में भी नहीं देखा। फिल्म तो क्या, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अच्छी खासी जिंदगी थी मेरी, सारी डिस्टर्ब करके रखी। तो आप रेस्ट करो, इसलिए हर चीजें सॉर्ट आउट हो। कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। जो कुछ मुझे नजर आ रहा है ना वो तुम अभी देख भी नहीं सकोगी। सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, लेकिन तुम्हारे सर पे तो इश्क का भूत सवार है। मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चली जाऊं। कहां से आ रही हो तुम? तुमने तो तय किया था कि नौकरी छोड़ दोगी ना? वो बाबर, मैं अंदर चलो। अब बताओ, नौकरी से रिजाइन क्यों नहीं कर चुके? मैंने बहुत कोशिश की है बाबर, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो 1 महीने का नोटिस तो देना पड़ता है ना, और ये सब बातें तो तुम मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो। और अब तो मैं वैसे भी पीडियाट्रिक वार्ड की इंचार्ज बन गई हूँ। पीडियाट्रिक वार्ड की इंचार्ज? वाओ! इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो मुझे सारा। बहुत करीबी मरासिम है ना तुम्हारे डॉक्टर और उसकी माँ के साथ। दाना दिलां दियां तू। तैयारी कर लो। किस चीज की? गेस्ट रूम में शिफ्ट होने की। अब इस घर पे बिलाल का राज होगा। बस एक बात हो सकती है
कि बिलाल बाबर के यहाँ चला जाए दिन भर के लिए। तुम फिक्र मत करो, वो अकेला नहीं जाएगा, मैं भी साथ जाऊंगी। मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। और जो तुम पर इतना इन्वेस्ट हुआ है वो, इसीलिए मैं सिफारिश पर आने वालों के सब खिलाफ। तुम जा सकती हो। मम्मा आप तो परी लग रही हैं। सोने दाना दिलां दियां तू, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। चल चल थक गया मैं, जीने नहीं देता ये जुनून। सोने दाना दिलां दियां तू,